सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिसके अंदर मैं आज आपको नई और ताज़ा जनरल नॉलेज देने वाला हूं जो आपको पता ही नहीं होगा। चलिए, पोस्टथमस मैरिज क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यानी मुर्दा से शादी। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहां लोग मुर्दा से भी, मरे हुए इंसान से भी शादी कर लेते हैं। है ना हैरत की बात। तो ऐसे ही अटपटी और ख़तरनाक और दिमाग को जानकारी से भरपूर कर देने वाली खबरों के लिए, वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मुर्दों से शादी फ्रांस में की जाती है। दोस्तों, फ्रांस में ये पहली घटना बहुत पहले हुई जिसमें कोई सन नहीं बताया गया। पहला मामला ये तब हुआ कि जब किसी ज़माने में एक डैम टूट गया, एक पुल टूट गया जिसमें 400 लोग मारे गए। उसी में से एक जो नौजवान मारा गया उसका नाम था एंड्रे कैप्रा। एंड्रे कैप्रा की मौत पुल टूट जाने की वजह से फ्रेजस फ्रांस के इलाके में हुई और वो एंगेज था एक लड़की से जिसका नाम था इरेने जॉर्डरैट। अब आपको बता दूं कि जब इरेने जॉर्डरैट को ये पता चला कि उसका होने वाला पति जिससे उसकी मंगनी हो गई थी वो मारा गया है, और भाई वो अंग्रेज़ हैं, तो भाई वो प्रेग्नेंट थी। वो लड़की अपने मंगेतर से प्रेग्नेंट थी। तो उसकी मौत के बाद उसने उस वक्त के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चार्ल्स दे गुले उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो शख्स मारा गया है ये मुझसे शादी करने वाला था, इसका बच्चा मेरे पेट में है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये दुनिया में पहला और अजीबोगरीब मामला था। उस वक्त के प्रेसिडेंट ने न जाने क्या सोचा, शायद वो सोचने लगा कि इससे मेरा नाम और रुतबा बढ़ जाएगा, कुछ मैं अनोखा कर जाऊंगा। उसने परमिशन दे दी, जिसके बाद ये पहला दुनिया का मामला था कि उस महिला ने अपने मुर्दा पति से शादी की। उसके बाद वो उसकी विधवा हुई, उसकी प्रॉपर्टी उसको मिली, उसका नाम उसके बच्चे को मिला। बहरहाल ये मामला उस वक्त पूरी दुनिया में आग की तरह फैला। 2 से 3 महीने ये खबर उस ज़माने में ट्रेंड में रही और धीरे धीरे फ्रांस की सरकार ने ये कानून ही बना दिया। जी हाँ, ये कानून कब बना? 1959 यानी 1959 में फ्रांसीसी सरकार ने कानून बना दिया। फ्रांस के कानून के मुताबिक आर्टिकल 171 के मुताबिक कोई शख्स अगर किसी से प्यार करता है या उसका पार्टनर मारा जाता है और वो उससे शादी करना चाहता था तो मरने के बाद भी उससे शादी कर सकता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं है कि डेड बॉडी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हुआ कि जब सैनिक लड़ने जाते थे तो उनकी पत्नी, होने वाली पत्नी, उनकी इंगेज जो गर्लफ्रेंड समझ लीजिए या कुछ भी, मंगेतर समझ लीजिए, जब वो जाते थे और वापस नहीं आ पाते थे तब भी सरकार उनकी शादी उनसे करवा देती थी। बॉडी नहीं आती थी जंग से वापस, लेकिन उनकी तस्वीर को बराबर में रख के उनसे उनकी शादी करवा दी जाती थी। कानून बन चुका था और आज भी ऐसा फ्रांस में होता है। 1959 के बाद ये चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसका आज भी कानून काफ़ी सख्त है। अगर किसी का पार्टनर मारा जाता है, मौत हो जाती है, वो उससे शादी करना चाहता है तो इसका प्रोसेस काफ़ी सख्त है। फ्रांस के राष्ट्रपति से अप्रूवल लेना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति अगर अप्रूवल देंगे तो फिर वो खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति के दफ्तर से वो पूरी डिटेल जस्टिस मिनिस्टर को जाएगी। फिर वो इंक्वायरी बिठाएंगे, जांच की जाएगी कि क्या सच में जो महिला या व्यक्ति या लड़का मरे हुए जिस शख्स से शादी करने को कह रहा है, क्या सच में मरने से पहले वो खुद भी या उसके परिवार वाले भी इस लड़की या इस लड़के से शादी करने की तैयारी कर रहे थे? क्या सच में ये एक दूसरे से प्यार करते थे? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर जो स्टेट का मिनिस्टर होता है, जो मेयर होता है, वो, क्योंकि ईसाई वहाँ होते हैं तो फिर उसी हिसाब से शादी होती है। फोटो को बगल में रखा जाता है और मेयर भी होता है
पूरी सिक्योरिटी होती है, लोग भी होते हैं, शादी होती है बाकायदा, और आप देखते हैं कि फादर कुछ बोलता है, दोनों को, दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे से कुछ वादे भी करने होते हैं। पहले लड़की यानी जो जिंदा व्यक्ति होता है पहले वो वादा करता है, जब मुर्दा व्यक्ति के बोलने की नौबत आती है तो उसकी जगह फ्रांसीसी राष्ट्रपति का शपथ पत्र पढ़ा जाता है, जो मेयर पढ़ते हैं उस इलाके के, और उसके बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। और शादी के तुरंत बाद उस व्यक्ति को, अगर वो लड़का हुआ जिसने अपनी गर्लफ्रेंड से, मरी हुई गर्लफ्रेंड से शादी करी, तो वो उसका जो है रंडवा माना जाएगा, और अगर लड़की हुई तो विधवा मानी जाएगी। इसके बाद फ़ायदा क्या होगा? तुरंत विधवा मान लिया जाएगा। फ़ायदा ये होगा जो पेट में बच्चा है उसको मरने वाले का नाम मिलेगा, और सबसे बड़ी वजह, जिस वजह से ये शादी फ्रांस में और दूसरे मुल्कों में अब ज़्यादा हो रही है, पैसा। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो मरने वाले के हर चीज़ पर उसका अधिकार होगा, उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा, उसके नाम पर अधिकार होगा, उसके घर पर अधिकार होगा, उसके पैसे पे अधिकार होगा। विकिपीडिया से लेकर आप खुद भी अगर रिसर्च कर लेंगे और फ्रांस के किसी लोकल व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि फ्रांस में ज़्यादातर ऐसी शादियां पैसे के लिए की जाती हैं। हालांकि ये शादी आसान नहीं है, इसका प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। मेरे दोस्तों, ये कानून आज भी है, और फ्रांस के अलावा जापान, साउथ कोरिया, अफ्रीका, कई जगह ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर ये पैसे के लिए होता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप ईमान वाले हैं। ये जानकारी अहम थी, कहीं भी पूछा जा सकता है, कहीं भी आप कभी पढ़ने में आए और आपको पता ना हो, कहीं आप बैठे हो और आपको कुछ अनोखी बातें बतानी हो, तो ये कहानी बताने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पोस्टथमस मैरिज, ये वही कहानी है। याद रखिएगा पोस्टथमस मैरिज क्या होता है। आज आपको नई चीज़ बताई है। जल्द लौटूंगा और भी ताज़ा तरीन अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।